गंगा मैया से साक्षात्कार। ये जो साक्षात्कार है, ये मुसीबत है नामक संग्रह से लिया गया है और लेखक ने इसमें गंगा मैया के माध्यम से आज के भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसलों पर व्यंग किया है। मतलब जो भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर क्या खिलवाड़ की जा रही है जनता के साथ, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं आगे। मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में ही था। कौन बता रहे हैं? लेखक बता रहे हैं कि मैं मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में ही था। गंगा मैया के निजी सचिव से 2 मास पूर्व ही समय ले चुका था मैं। माँ मंदिर में विराज रही थी, चेहरे पर उदासी थी। मैंने जाकर माँ के चरण छुए। पास ही में एक मृगशाला पड़ी थी। मैं बैठ गया, प्रश्न लिखकर ले गया था। उन्होंने उत्तर बड़े ही स्नेह भाव से दिए। पूरा इंटरव्यू प्रस्तुत है। अभी बता रहे हैं कि मैं गया था इलाहाबाद और मैंने इंटरव्यू दिया। अब क्या पूछा? प्रश्न, माता जी, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि माता जी, आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। किसमें? गंगा जी में। तो अब माँ ने क्या उत्तर दिया? वत्स, तुमने ठीक ही सुना है। मेरी स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्यों हो रहा है। अब गंगा मैया बोल रही है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। फिर से लेखक प्रश्न करते हैं, आप में तो वह शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाता है। तो उत्तर क्या मिल रहा है? जो भी यह कहते हैं वे उल्लू ही नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य भी हैं। फिर से वो प्रश्न करते हैं लेखक, तब और क्या कारण हो सकते हैं? तब गंगा मैया कहते हैं कि वत्स, देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया तब मैं कैसे बच सकती हूँ। अब गंगा मैया क्या बोल रही है कि पूरा देश का वातावरण ही प्रदूषित हो गया है, तो मैं कैसे बच सकती हूँ। फिर से लेखक प्रश्न कर रहे हैं कि आप ठीक ही कह रही हैं। चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना ही हुआ है। चरित्र का संकट मतलब इसमें चरित्र के बारे में भी बताया है। कैसे? कि गंगा मैया कह रही है, बेटा मेरा वो अंग ही तो था। यह इसलिए कह रही हूँ कि वो अब अतीत की वस्तु हो गया है। एक दिन मेरे पास था, बहुत ही दुखी था। मैंने उसे डांडन बनाया, किंतु उसकी आंखों में आंसू निकलने बंद नहीं हुए। अब गंगा मैया क्या कह रही हैं कि बहुत साल पहले जो वो गंगा मैया था, मतलब जो गंगा है, वो मेरा एक अंगी तो था और अब वो एक अतीत की वस्तु हो गई। मतलब इतने सालों से वो वहाँ पर विराजमान है, पूरी तरह से वह दिन ब दिन प्रदूषित होता जा रहा है। अब उनकी आंखों में से आंसू निकलते जा रहे थे। अब लेकर प्रश्न करते हैं कि अब चरित्र भैया कहाँ हैं? अब मतलब चरित्र कहाँ है? तो गंगा मैया कहती हैं मुस्कुराते हुए, बेटा शब्द कोशों में उसका नाम शेष है। मतलब कि अब जो चरित्र शब्द है वो शब्द कोशों में ही रह गया है। क्यों? क्योंकि उपदेशकों के प्रयोग में भी आ रहा है। मास्टर लोग भी छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कभी कभी उसका उपयोग करते हैं। मतलब जो चरित्र है, चरित्र सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब सिर्फ मनुष्य क्या है? मतलब ही हो गया है। उसे चरित्र से कोई मतलब नहीं है। वह सिर्फ क्या? अपने कामों को सिद्ध करने के लिए बैठा है। फिर से प्रश्न करते हैं, चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया? चरित्र के अस्तित्व को वही किसने मिटाया? तो गंगा मैया कहती है कि सेवा करने से चरित्र बनता है। देखिए, अब ये सेवा करने से, पहले इस पैरा को पढ़ते हैं कि सेवा करने से चरित्र बनता है। सेवा रानी को भी मारकर जाने कहाँ भगा दिया। अब तो सब मेवा बटोरने में लग गए। सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर लोग मेवा ही परमो धर्म कहने लगे। इसका मतलब है कि देखो, सेवा करने से चरित्र बनता है। कैसे कहते हैं? क्योंकि जब हम किसी इंसान की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर क्या आती है? नम्रता आती है। अगर आप सेवा ही नहीं करोगे तो नम्रता ही नहीं आएगी। और आजकल लोग क्या मेवा बटोरने में लगे हैं, मतलब कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। फिर से लेखक प्रश्न करते हैं, माँ ठीक है,
हम्म। आज सब मेवा बटोरने लगे हैं। प्रश्न, माँ आप सच कहती हैं, हाल ही में ही एक राज्यपाल ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए कि पूरे कुएं में ही भंग घुल गई है। तू न कह मेरी और न मैं कहूँ मैं तेरी। मतलब वो क्या बता रहे हैं कि पास में एक राज्यपाल ने बताया कि कुएं में भंग घुल गई है, भांग चली गई है मतलब। तो उसके उत्तर में गंगा मैया कहती हैं कि बेटा, सत्य तो निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं है, वह तो स्वयं बोलता है। तुझे कैसा लगता है? व्यापारी मुझ में स्नान करके जाते हैं, मेरी जय का नारा लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं, और बाद में, अब देखो व्यापारियों के लिए भी बता रहे हैं कि इसमें हर एक व्यक्ति पे व्यंग किया गया है कि व्यापारी मुझ में नहाते हैं और मेरी जय जय का नारा लगाते हैं, और फिर उसके बाद में क्या? उसके बाद में क्या? फिर से प्रश्न, माँ आपने बिल्कुल मेरे मन के भावों की अभिव्यक्ति की है। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि आपने जो मेरे मन में था वही कह दिया है। अब फिर से गंगा मैया उत्तर देती है, बेटा वे समझते हैं कि मैं कैसे भी कर्म करे मैं उन्हें तार दूंगी। प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है, जनता को कष्ट देकर मेरी शरण आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करते हैं। अब देखो, सब सभी लोगों की मान्यता क्या है कि हम गंगा में स्नान करेंगे तो हमारे पाप उतर जाएंगे। पर आप कहाँ से सफ़र करके आ रहे हो और डायरेक्ट जाके गंगा मैया में नहा रहे हो? तो अगर आपके शरीर पर धूल मिट्टी लगी हुई है तो गंगा मैया का पानी भी तो अपवित्र होगा ना। फिर से वो लेखक प्रश्न करते हैं, हाँ माँ, अपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है। आज तो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। जब तक गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते हैं तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता है। मतलब कि आपको अगर कोई भी व्यक्ति धर्म के अनुसार आचरण करे, जब एक व्यक्ति धर्म में जाता है तो वह पाप पुण्य के भेद को जानता है, सही गलत के भेद को जानता है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो आगे कार्य कैसे किया जाए? फिर से वो उत्तर देती है, बेटा देख रही हूँ महंगाई, रिश्वतखोरी, पाशविकता बढ़ती जा रही है। मतलब क्या देख रही हैं कि महंगाई बढ़ रही है, रिश्वत बढ़ रही है, और पाशविकता मतलब पार्शलिटी होती जा रही है। किसके लिए? इसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। राजनीति के बारे में, गिरा अन्यन नयन बिन पानी, आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे नगर पालिका के स्कूल की कक्षा के एक के बच्चे लड़ते हैं। मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चे जैसे लड़ते हैं वैसे लड़ाई होती है। कहाँ पे? राजनीति में, पॉलिटिक्स में। आगे देखते हैं। फिर से प्रश्न करते हैं लेखक, दल से दल लड़ता है, दलों के अंदर भी लड़ाई चलती है जो दल पैदा करती है। अब दल में लड़ाई होती है, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ाई करती है, और उसके अंदर भी जो सब उसकी पार्टीज हैं वो भी आपस में लड़ाई करती हैं। तो ऐसे दलदल पैदा होता है। दलदल पैदा होता है मतलब लड़ाई के अंदर लड़ाई, सब डसा जा रहा है। फिर उत्तर देती है गंगा मैया, बेटा कारण अलग अलग बताते हैं पर असली झगड़ा कुर्सी का है। मतलब सब लोग कुर्सी के लिए लड़ते हैं कि मैं नेता बनूंगा, मैं नेता बनूंगा। काम कुछ नहीं करना है उनको, सिर्फ और सिर्फ नेता बन के बैठ जाना है। फिर से लेखक प्रश्न करते हैं, कुर्सियाँ तो बाजार में खूब उपलब्ध हैं, सस्ती और महंगी से भी महंगी। अब वो ऐसे ही व्यंग करते हैं कि कुर्सियाँ कितनी सारी मिलती है, कुछ भी ले लो। फिर गंगा मैया उत्तर देती है, बच्चिया के ताऊ। वो मुस्कुराती है, कुर्सी से मेरा मतलब शक्ति है, और शक्ति माने वैभव, धन, सम्मान और कीर्ति। अब देखो, कोई भी अगर नेता बनेगा तो उसको धन भी मिलेगा, कीर्ति भी मिलेगी और वैभव भी मिलेगा। तुझे अभी इसका स्वाद नहीं मिल पाया है। वो क्या कह रही है कि इसका स्वाद कभी नहीं मिला है। जो व्यक्ति इस काम में जाएगा उसे ही पता लगेगा कि इसका स्वाद क्या है। एक बार जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना? कि अगर आपको जैसे जीत होती है, जैसे हम एक बार जीत जाते हैं, अगर उसका स्वाद एक बार लग गया तो आपको फिर उसी का ही स्वाद अच्छा लगेगा, फिर हारने का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही ये कुर्सी भी है, अगर आपको एक बार मिल जाती है तो बस सब व्यक्ति कहेंगे कि कुर्सी मेरी ही होनी चाहिए, किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। ये छिन जाए तो व्यक्ति ऐसा भटकता है जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता है।
आगे क्या बता रहे हैं कि आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिया। अब लेखक क्या बोल रहे हैं कि आपने मुझे ज्ञान से अवगत कराया है। यह भी सुनाई पड़ रहा है कि हमारे वंदनीय लोगों में से कुछ डाकुओं से मधुर संबंध बनाने लगे हैं। पता नहीं कहाँ तक सच है। वो क्या बता रहे हैं कि जो हमारे पूजनीय लोग हैं वो डाकुओं के साथ भी संबंध बना रहे हैं। अब उत्तर क्या देती है गंगा मैया? जीवन मूल्यों का जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब यही परिणाम होता है। मतलब कि जिस व्यक्ति ने अपने सारे जीवन मूल्यों को त्याग दिया है, इसके लिए कि जीवन कोई संस्कार नहीं है, वह किसी से भी दोस्ती करेगा और अपने मतलब को सिद्ध करेगा। तुम मेरे प्रदूषण की बात करते हो। उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी। वह बता रही थी हाल ही में एक सर्प ने एक मनुष्य से संपर्क हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली। अब देखो वो क्या बता रही है कि कावेरी बहन जो एक कावेरी नदी मिली थी, वो क्या कह रही है कि एक सर्प ने मनुष्य के संपर्क में आने के कारण आत्महत्या कर ली। मतलब कि सांप ने अगर मनुष्य को काट डाला तो सांप ने आत्महत्या कर ली। बताओ, मनुष्य को मर जाना चाहिए ऐसा नहीं, सांप मर गया कि मनुष्य के कुछ गुण मेरे अंदर आ जाएंगे तो मेरा जीवन कैसा हो जाएगा। फिर से गंगा मैया प्रश्न करती है, सच माँ, मनुष्य इतना क्यों गिर गया है, समझ में नहीं आता। पशु पक्षी तक इनके कुकर्मों पर हंसने लगा है। मैंने आज स्वयं पढ़ा है कि जमीन न मिलने से एक सुपुत्र ने अपनी माँ को समय से पूर्व इस भौतिक संसार से मुक्ति दिला दी। अब बताओ, एक मनुष्य इतना गिरा हुआ जो जमीन के कारण अपनी माँ की हत्या कर सकता है, यह कैसा मनुष्य है। आगे देखते हैं। अब गंगा मैया उत्तर देती है, बेटा तुम देख रहे हो ना हरिजनों पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। मैंने तो अपनी गोद में सबको समान रूप से खिलाया, कभी भेदभाव नहीं किया। गंगा मैया बोल रही है कि मेरे यहाँ जो भी स्नान करने आया मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, चाहे वो हरिजन हो या व्यापारी हो या कोई राजनीतिक हो। यह मेरे कैसे भक्त हैं, अपने भाई बहनों की मौत के घाट उठा रहे हैं। मुझ में प्रदूषण आने के लिए ये सब घटनाएं क्या काफ़ी नहीं है। अब वो क्या कह रही हैं कि मेरे अंदर मेरा इतना प्रदूषण आ रहा है, तुम कोई भी व्यक्ति आते हो मेरे में नहा के चले जाते हो गंगा मैया में, मैं कुछ नहीं करती, पर तुम लोग भाई बहनों को मौत के घाट उतार रहे हो। फिर से प्रश्न करते हैं लेखक, क्षमा करो माँ, आपने जितना समय दिया था उससे अधिक मैंने ले लिया। अंतिम प्रश्न का उत्तर दे दें कि भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं। तो उत्तर क्या देती है गंगा मैया, बेटा प्रकृति सर्वशक्तिमान है, ऐसा पहले भी हुआ है। पतन की जब पराकाष्ठा होती है तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। वो क्या कह रही है कि जो प्रकृति है वो सर्वशक्तिमान है, मतलब एक बार नष्ट होने के बाद उसका फिर से जीवन होता है। मतलब कि जब भी किसी चीज़ को हम अति कर देते हैं, जैसे पेड़ों को काट देंगे या धर्म का अनुशासन नहीं करेंगे, अनुशासन में रह के जीवन नहीं जिएंगे, तब हम अति करते हैं तो प्रकृति भी नाराज़ हो जाती है। फिर भी वह क्या करती है, पुनः उत्थान करती है, मतलब फिर से उसका जन्म होता है और पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। अब माँ कह रही है बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको यह लेसन कैसा लगा? प्लीज़ शेयर एंड कमेंट।